हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारा कोई भी ग्रेजुएट बन सकता है। हम लोग इस अपॉर्चुनिटी के बारे में चैनल पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हमारी कोर्ट से जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटी है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 25 अक्टूबर 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर कंप्यूटर असिस्टेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 25 अक्टूबर 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें कंप्यूटर असिस्टेंट की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है प्रिंसिपल सीट गुवाहाटी हाई कोर्ट में। और जो कंप्यूटर असिस्टेंट की नंबर ऑफ वैकेंसी गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रिलीज करी है वो हमारी टोटल 5 वैकेंसी निकाली है। और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अपने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही आप कैंडिडेट्स को पे स्केल यानी कि रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट को एज अ कंप्यूटर असिस्टेंट के तौर पे जो रेम्यूनरेशन यानी पे स्केल प्रोवाइड कराएगा गुवाहाटी हाई कोर्ट वो आपको 14,000 से लेके 70,000 के इन बिटवीन होगा। तो ये इन्होंने आपको क्लियरली आपके रेम्यूनरेशन की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में ही एडवर्टाइजमेंट के प्रोवाइड कराया है और साथ ही साथ बोला है कि अदर देन योर रेम्यूनरेशन आप कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा पर्क्स और अलाउंसेस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे क्योंकि ये जो जॉब है ये आपकी परमानेंट जॉब है यानी कि ये आपकी सरकारी नौकरी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म के कंप्यूटर असिस्टेंट की पोजीशन के लिए 8 नवंबर 2024 दिन के 3 बजे से चालू हो जाएंगे। और आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप अपने फॉर्म के रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट को बिफोर 23 नवंबर 2024 शाम 5 बजे से पहले कंप्लीट कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन बिफोर 23 नवंबर 2024 शाम 5 बजे से पहले कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और पेमेंट की जो लास्ट डेट इन्होंने रखी है वो आपकी 27 नवंबर 2024 रात 12 बजे तक रखी है, यानी कि आपको अपने रजिस्ट्रेशन 23 नवंबर 2024 शाम 5 बजे से पहले कर देनी है और अपने पेमेंट बिफोर 27 नवंबर रात 12 बजे से पहले कर देना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारी जो 5 वैकेंसी कंप्यूटर असिस्टेंट की पोजीशन के लिए निकाली गई है उनमें से कौन सी वैकेंसी कौन सी कैटेगरी के लिए रखी गई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है। हमारे ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास और एमओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है और हमारे शेड्यूल कास्ट के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है। हमारे एचटीपी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है और हमारे एचटीएच कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि ओबीसी और एमओबीसी कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी, एचटीपी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी
और हमारे एसटी-एच कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। हमारे यूआर और एससी कैटेगरी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है। तो ये इन्होंने आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज एज पर ऑन 23 ऑफ नवंबर 2024 के अकॉर्डिंग बिलो 43 इयर्स है और आप ओबीसी एमओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एसटीपी और एसटीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी एज बिलो 45 इयर्स है एज पर ऑन 23 ऑफ नवंबर 2024 के अकॉर्डिंग तो आप कैंडिडेट भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा आपको अपनी एज जो कैलकुलेट करनी है वो आपको 23 नवंबर 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है और ओबीसी एमओबीसी कैटेगरी वालों को बिलो 43 इयर्स होना है और एसटीपी और एसटीएच कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को बिलो 45 ईयर होना है, तभी वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है ओबीसी और एमओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स नॉन क्रीमी लेयर वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स होने चाहिए, तभी वो कैटेगरी में लाए करेंगे। ये इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है, यानी कि अगर कैंडिडेट के पास बीए की डिग्री हो या फिर बीकॉम की डिग्री हो या फिर बीएससी की डिग्री हो या फिर वो लॉ ग्रेजुएट हो तो वो कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप एक ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर हैं तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास कंपलसरी डिप्लोमा होना चाहिए या फिर उसने सर्टिफिकेशन कोर्स करा हुआ होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन में, और उसका ये डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्स मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन का होना चाहिए। और उस 6 मंथ ड्यूरेशन के दौरान कैंडिडेट ने ट्रेनिंग ली होनी चाहिए, उसको एग्जीक्यूशन आना चाहिए डेटा एंट्री और डीटीपी वर्क का, और उसको बेसिक हार्डवेयर मेंटेनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, उसको प्रिंटर और स्कैनर इंस्टॉल करने आने चाहिए, उसको सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन लैन की आनी चाहिए, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज करना आना चाहिए, डाउनलोडिंग करनी आनी चाहिए, उसको वेब डिजाइनिंग आनी चाहिए और उसको वेब बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज करना आना चाहिए। तो ये इन्होंने आपको क्लियरली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अगर आपने अपना डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्स करा है और उस 6 मंथ ड्यूरेशन के दौरान आपने ये सारी चीजें सीखी हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने साथ ही साथ बोला है कि कैंडिडेट के पास वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर भी होना चाहिए जो कि उसका स्टेट ऑफ असम ने इशू करा हुआ होगा। तो ये इन्होंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स का रिटन टेस्ट कंडक्ट कराएगा गुवाहाटी हाई कोर्ट, जो कि आपका ओएमआर शीट में होगा और आपका ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा और ये एग्जाम आपका 120 मार्क्स का होगा, जिसमें आपसे टेक्निकल नॉलेज 50 मार्क्स की पूछी जाएगी, 20 मार्क्स का आपसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स का आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 मार्क्स के आपसे जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपसे 20 मार्क्स के एसएमईज लैंग्वेज पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये इन्होंने आपको क्लियरली आपके रिटन टेस्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है कि आपको कितने मार्क्स के कौन सी चीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट हमारा रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेगा फाइनली वो कैंडिडेट सेकंड स्टेज में पहुंचेगा। सेकंड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि 30 मार्क्स का होगा और इसमें गुवाहाटी हाईकोर्ट 1:5 के रेशियो में कैंडिडेट्स को बुलाएगा। जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेगा उन्हीं कैंडिडेट को स्टेज 2 स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फाइनली जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट को भी क्वालिफाई करेगा फाइनली उस कैंडिडेट को स्टेज 3 यानी कि फाइनल स्टेज इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो कि आपका इंटरव्यू 20 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू में कैंडिडेट्स को 1:3 के रेशियो में बुलाया जाएगा। यानी कि सिंपल वर्ड्स में समझें तो आप कैंडिडेट्स का सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, जो भी प्रीलिम्स के एग्जाम को क्वालिफाई करेगा फाइनली उसे स्टेज 2 यानी कि मेंस के एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा जो कि आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि 30 मार्क्स का होगा और जो भी कैंडिडेट स्टेज 2 यानी मेंस के एग्जाम को क्वालिफाई करेगा फाइनली उस कैंडिडेट को पीआई यानी कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहें तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट्स को जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली गुवाहाटी हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट जो ओबीसी एमओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन कैंडिडेट्स को 500 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी, तभी वो इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और हमारे जो एच टी पी कैटेगरी से और जो एच टी एच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन कैंडिडेट्स को 250 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी होगी। और हमारे पीडब्ल्यू डी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। तो ये इन्होंने आप कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। बाकी यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई है। बाकी कोई क्वेरी हो तो मैं बता चुका हूं आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।